समस्याओं को देखता था, लगता था कि मुझे अपने जिंदगी में कुछ ऐसा करना है जहां से हम अपने परिवार की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। कहावत है कि जहां पर चाह वहीं पर राह होती है, और आज से 26 साल पहले मेरे दिमाग में विचार आया कि मुझे कुछ करना है, अपने परिवार की समस्याओं को खत्म करना है। और आप समझ सकते हैं कि लोअर मिडिल फैमिली का बच्चा क्या सोच सकता है। मैं सोचा, ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, 26 जनवरी का प्रोग्राम था। जैसे हर साल की भांति प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराते हैं, गणतंत्र दिवस परेड चल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अगर काश ये हरी वर्दी मुझे भी मिल जाती तो बहुत बढ़िया हो जाता। एक उम्मीद की किरण जगी और मैंने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। 1 साल के अथक प्रयास से मैं भारतीय थल सेना में 26 फरवरी 1997 को ज्वाइन किया और एज ए क्लर्क। ज्वाइनिंग के बाद प्रशिक्षण शुरू हुआ। जैसे हर सोल्जर के साथ होता है, मेरे साथ भी वैसा हुआ। और जैसे ही मैं सुना था कि लोग जो भर्ती होते हैं तो सबसे पहली पोस्टिंग उनको फील्ड इलाके में किया जाता है, और वैसा ही मेरे साथ हुआ। फौज में भर्ती होते ही सबसे पहले हम लोगों को प्रशिक्षण के दौरान खाकी वर्दी मिलती है, और हरी वर्दी जब अपने शरीर पर मैंने धारण किया तो हमको गीता पर कसम खिलाया गया कि जल में, थल में, अग्नि में हम अपने कदम को आगे बढ़ाते जाएंगे, पीछे नहीं हटाएंगे, चाहे भले ही मुझे प्राण की अपनी न्यौछावर करनी पड़े। और गीता पर कसम खा करके पहली पोस्टिंग मेरी कश्मीर बारामुल्ला उरी सेक्टर में हुई। और कहा एक ऊपर वाले को जो मंजूर होता वही होता है। पहली पोस्टिंग में मेरे साथ कारगिल युद्ध हुआ। 99 के अंदर कारगिल युद्ध भी लड़ने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। जिंदगी और मौत के बीच में हम लोग 9 महीना अपने आप को बचाए। जैसे कहा जाता है कि 32 दांत के बीच में एक जीभ होती है, उसी प्रकार से हम लोगों ने दुश्मनों से मुठभेड़ लेते हुए अपने आप के सुरक्षा करते हुए आगे बढ़े। फिर वहां से मेरा ट्रांसफर हुआ। जिस प्रकार से हर फौजी का ट्रांसफर होता है, मेरा भी वैसे हुआ। कानपुर आए, झांसी गए और बबीना गए, और फिर मेरी पंजाब पोस्टिंग हुई अम्नेशन डिपो भटिंडा। इन सब वाक्यों को बताने का मेरा मकसद है कि जिंदगी में अगर जितने आपके चैलेंजेस जाएंगे उतने ही आप आगे जाएंगे। और ऊपर वालों को कुछ बड़ा ही मंजूर था। मेरा ट्रांसफर हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर हुआ 2009 के अंदर। मुझे क्या पता था कि मेरी यहां से ट्रांसफर होने वाली है। वहां पर एक ऐसे हमारे जिंदगी के मसीहा, एक ऐसी पर्सनालिटी से मुलाकात हुई, रिस्पेक्टेड संजीव कुमार शर्मा सर से, जिन्होंने ड्यू साहब का प्रोजेक्ट दिखाया। सर का एक ही क्वेश्चन था कि केपी यादव कुछ लाइफ में और करना चाहते हैं। मैं बोला सर, एक गरीब फैमिली का इंसान, उसको सरकारी जॉब मिल गई हो और वो क्लर्क बन गया हो, और क्या सोच सकता है। शायद ऐसा अधिकतर लोग भी सोचते हैं जैसा मैंने सोचा।
मैं सर से बोला कि सर मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट हूं। सर बोले कोई बात नहीं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं तो मेरे पास रास्ते हैं। मैं बोला सर कौन नहीं करना चाहता है। सर ने बोला केपी यादव मैं आपसे पूछ रहा हूं आप क्या करना चाहते हैं। मैं बोला सर यस। बोला डायरेक्टली आपने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम सुना है। मैं बोला सर सुना तो हूं और फॉर्म भी भरा हूं। उस समय 2009 के अंदर एक मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे आरसीएम का फॉर्म भरवाया था, पेमेंट मैं नहीं दिया था। सर ने बोला पेमेंट दिए। मैं बोला सर पेमेंट तो नहीं दिया हूं। सर ड्यू साहब के प्रोजेक्ट मुझे बताए, मैं देखा, बहुत अच्छा लगा। उसमें दो चीजें मुझे समझ में आई, एक तो पढ़ाई, दूसरी कमाई। और मुझे लगा कि 7,000 रुपया लगाकर हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपने परिवार को भी पढ़ाई दे सकते हैं और प्लस 34 लाख रुपया अगर कमा लेते हैं तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सर से मैं पूछा कि सर क्या वास्तव में ये सब संभव है, हो सकता है। बोले केपी तू अगर सोच सकता है तो कर भी सकता है, आप अगर सोच सकते हैं तो वो हो सकता है। मैं बोला सर मुझे चाहिए, घर में बड़ी समस्या है, मैं अपनी घर की समस्या को खत्म करना चाहता हूं। तो सर बोले ये प्रोजेक्ट आपके लिए ही है। उस समय जो प्रेजेंटेशन देने का सर का तरीका था बहुत ही यूनिक था, क्योंकि लाल लाल एक पेपर हुआ करता था, उसी पेपर से सर ने मुझे बताया। और आप समझ सकते हैं फौज में मैं गया था तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी के डर से गया था। अंग्रेजी मुझे उतनी आती नहीं थी, लेकिन दो चीज मुझे दिखाई दिया कि पढ़ाई का काम है, जब तक धरती पर लोग रहेंगे, पैदा होते रहेंगे तो पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे तो हमारा काम चलेगा। ये हमारे अंदर प्रवेश कर गया। मैं बोला सर मैं एडमिशन तो लूंगा लेकिन किसी से परमिशन लेनी है। बोलो वो कौन है। मैं बोला सर हम मैहर माँ के पुजारी हैं और अगर वो हमको सपना दिखाएंगे तो मैं करूंगा। रात में मैं सोचने लगा कि अगर मैं लगा देता हूं पैसा तो फंस जाएगा, नहीं लगाता हूं तो 34 लाख रुपया हाथ से निकल जाएगा। इसी सोच में मैं पड़ा रहा। सुबह मुझे नींद नहीं आई, पीटी का टाइमिंग हुआ, पीटी दौड़ के आया। सर पूछे क्या हुआ केपी, सपना दिखाई दिया। मैं बोला सर सपना तो नहीं दिखाई दिया, मुझे नींद नहीं आई। बोले क्या बात होगी। मैं बोला सर मैं अपने आप को समझा नहीं पा रहा हूं, करूं कि ना करूं। सर बोले आपका दिल क्या गवाही दे रहा। हम कहे सर दिल तो कह रहा है कि कर डालू। सर बोले आपका लेफ्ट राइट जवाब देता है, इसकी सुनो दिल की और स्टार्ट करो। मैंने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद फौज में एक लाइन में रहते थे हम लोग, जानकारी लेते थे, लेकिन कहीं न कहीं कहावत है एक तो फौजी दूसरा बाबू, अखड़ापन था। मैं कुछ सीखता नहीं था, मुझे लगता था कि जुड़ गया हूं कि ऐसे ही हो जाएगा काम। आप समझ सकते हैं फौज में काफी चैलेंजेस होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। कोई भी ओपन में नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं सकता है। तो मैं ना सीनियर से मिल पाता था, ना कहीं सीखने के लिए जा पाता था। एक बार रिस्पेक्टेड संजीव सर ने बोला कि चलो केपी आपको आगरा घुमा लाते हैं। मैं नाइट आउट पास बनवाया और आगरा घूमने के लिए आया। वहां का नजारा कुछ और ही था। मैं तो आया घूमने के लिए, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुझे देखने को मिला, जहां पर मैं देखा कि मेरे से कम उम्र के, मेरे से ज्यादा उम्र के, मेरे से बड़े प्रोफेशन के लोग, मेरे से कम प्रोफेशन के लोग, हर प्रकार के लोग स्टेज पर जाकर के दहाड़ रहे हैं। मैंने ये कर दिया, मैंने अपना घर बनवा दिया ड्यू साहब के प्रोजेक्ट से, मैंने गाड़ी खरीद लिया, मैंने कैब को हिट किया, मैं बहुत आगे जा रहा हूं। तो मेरे समझ नहीं रहा था कैब क्या होता है। सर से मैं पूछा सर कैब क्यों हिट किए। सर बोले कैब एक ड्यू साहब इंडस्ट्री में एक कैपिंग रखा गया है कि 1,50,000 रुपया जो सप्ताह का अर्न कर लेता उसे कैपिंग हिट करना होता है। अंदर से आग लगी कि मुझे अब ड्यू साहब को तो एज ए करियर करना है। लग गया सीखने में, क्योंकि दिल के अंदर मेरे एक अरमान जग गया कि मुझे अब करना तो ड्यू साहब ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फौज में परमिशन नहीं हो पाते थे,
मैंने अपना ट्रांसफर 30 मई 2010 को इलाहाबाद कराया। वहां अधिकारियों से मिलता था, बताता था कि सर मेरे पास एजुकेशन कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से बच्चे पढ़ सकते हैं, लोगों के अंदर स्किल डेवलप हो सकती है और पैसा भी कमा सकते हैं। लोगों ने स्वीकार किया, कई अधिकारियों ने हमारे साथ प्रोग्राम को ज्वाइन किया और मैं इस ड्यूस ऑफ एजुकेशन प्रोडक्ट को सेल करता गया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। लगा कि वास्तव में ये चमत्कारी प्रोग्राम है, यहां से जीवन बदल सकता है। 2 दिसंबर 2012 को आर्मी से हमने रिटायरमेंट ले लिया और फिर फील्ड के अंदर काम करना शुरू किया। नॉलेज था नहीं, काम करता था। एक ही चीज नॉलेज था, क्योंकि जयपुर में सर ने मुझे प्लान को बताया, सिखाया। पहला मैं कैडेट बना जिसे मुझे सबसे पहले पोस्टिंग की गई कि आप जाइए, आप ड्यूस ऑफ के सोल्जर हो गए। मैं प्लान करता था, लोगों से मिलता नहीं था, प्लान करता था, लोगों से मिलता नहीं था। मैं सोचता था इतना अच्छा प्रोजेक्ट है ड्यूस ऑफ का, इतनी अच्छी एजुकेशन है, इतना अच्छा इनकम है, तो सबके सब करेंगे। और मेरे साथ एडमिशन नहीं होते थे। सर के पास आया, मैं बोला सर लोग हमारे साथ एडमिशन नहीं ले रहे हैं, प्रोग्राम मैं बताता हूं। बोले केपी प्रोग्राम आपको बताना आता है? मैं बोला सर जो प्लान आप लिख कर दिए तो उसी को पढ़ के बता देता हूं। अब गलती क्या होती थी कि मैं सीखना नहीं चाहता था। ये काम था घर से बाहर निकलने का, मैं घर पर ही रखने का लोगों को बताता था। मैं सोचता था कैसे ही काम चल जाएगा। जब सीनियर का सपोर्ट मिला, सीनियर की गाइडलाइन मिली, उस समय सीनियर का जिस प्रकार से हम लोग आज वेबिनार में, इंटरनेशनल वेबिनार में बैठ करके अपने घर पर रहकर प्रोग्राम को जानते हैं, समझते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसा पहले कुछ नहीं था। महीना में सर आते थे और बता देते थे, बस उसी के आधार पे काम करते थे। नाले लेना होता था, कहीं अमृतसर, कहीं दिल्ली, कहीं जयपुर, कहीं आगरा जाना होता था, और उसके बाद वहीं से सिखलाई मिल जाती थी। तो मैं सोचता था कि बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, घर पर रहने का काम होगा। सर बताए कि केपी ये फील्ड का काम है, आपको फील्ड में जाना होगा, फील्ड ही आपको सिखाएगा कैसे करना, आपको प्लान करना होगा। मैं प्लान करना शुरू किया, धीरे धीरे बाड़ी में ताकत आई, लोग विश्वास करना शुरू हुए। फिर हमारे साथ हमारा प्रोडक्ट सेल होना शुरू हुआ और मैं आगे बढ़ने लगा। मैं क्या करता था कि सोचता था सीनियर ही हमारे प्लान करें, हमको प्लान ना करना पड़े, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो मैं गलती किया हूं अपनी लाइफ के अंदर, अगर आज मुझे 13 साल ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री के अंदर हो चुका है और मैं आज यहां पर पहुंचा हूं, तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी गलतियां किया हूं। मैंने अपनी गलतियों को सुधारा, गलतियों से सीखा कि मैं जो गलती कर रहा था, अगर हमारे जो न्यू ज्वाइन एसोसिएट हैं, जो न्यू लीडर्स कनेक्टेड हैं, न्यू चैंपियन कनेक्टेड हैं, अगर वो मेरी तरह वो गलती नहीं करेंगे, मेरी गलतियों से सीख लेंगे, तो जिंदगी में बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं। मैं गलती क्या करता था कि प्लान नहीं करता था, स्वयं फील्ड में निकलना शुरू कर दिया, लेकिन मैं सोचता था सीनियर मेरे साथ रहे, वो प्लान करें तो बहुत अच्छी बात है। अब सीनियर बोलते थे केपी तुम प्लान करो, मैं बोलता नहीं सर ये बहुत अच्छा पर्सन है, ये पैसा तुरंत लगाएगा, आप प्लान कर दोगे सर तो मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। और सर ऐसा करते थे, लेकिन सर बोले कि केपी अगर फील्ड में तू इस काम को करना शुरू करेगा तभी ग्रोथ होगा। मैं बोला सर कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं करूंगा। ऐसे करते करते गलतियां मैं किया। जब मैं सीनियर चले जाते थे तो मेरा काम रुक जाता था, हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होता था। फिर मुझे अंदर से अपने अंदर ग्लानि आई, सोचने का मौका मिला कि नहीं, बहुत बड़ी गलती मैं कर रहा हूं अपने जीवन के प्रति, अपने सपनों के प्रति। फिर मैंने प्लान की प्रैक्टिस किया, प्लान बताना शुरू कर दिया। फील्ड के अंदर प्लान 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 होम मीटिंग, प्लान होम मीटिंग, जितना ही मुझे आता था उतना करना शुरू कर दिया। और धीरे 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 कारवां बढ़ता गया।
और मैं सीनियर से मैं बताया कि सर ये तो चमत्कार हो रहा है, अब मेरी बातें लोग सुन रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। तो सर बोला मैं तो पहले कह रहा था फील्ड में काम करो, फील्ड ही आपको सब कुछ सिखाता है। अब ये काम किया, मैंने प्लान करना शुरू कर दिया, लेकिन गलती क्या करता था कि जो मिलता था उसी को बता देता था, मैं ढूंढ ढूंढ को बताता था। सर बोलते थे केपी लिस्ट बनाओ, मैं बोला सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है। उस समय मैं राजनीति भी करता था और थोड़ा गाने भी लिखता था, गुनगुनाता था, तो मुझे लगा कि इतना परिचय है मेरा, जिसको बताऊंगा वही व्यक्ति हमारे साथ एडमिशन ले लेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। सर बोले लिस्ट बनाओ, तो मैं बोला सर लिस्ट दिमाग में बनी हुई है, लेकिन सर की जो बात माना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, ट्यूब साहब के अंदर हम लोगों को बहुत तेजी से ग्रोथ करना है, तो 4 बेसिक पे काम करना होगा। लिस्ट बनानी पड़ेगी, अगर लिस्ट बनाएंगे तो हम आगे जाएंगे। मैंने फिर अपनी गलतियों को सुधारा, लिस्ट बनाया, लिस्ट पर काम करना शुरू किया। कुछ लोग हाँ बोलते थे, कुछ लोग ना बोलते थे, कुछ लोग हाँ बोलते थे, कुछ लोग ना बोलते थे। ऐसा करते करते लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद फिर मैं बोला सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई। सर बोले ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जितना था उन्हीं को बता दिया। और मैं क्या करता था, अपनी टीम का जो हमारे साथ एडमिशन लिए थे, ना उनको मैं कुछ सिखाता था और ना उनकी लिस्ट बनवाता था। मैं बोला सर लिस्ट खत्म हो गई। सर बोले नहीं, लिस्ट खत्म नहीं होती है, कहीं आप अपनी सोच को तो नहीं खत्म कर दिए हैं, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि लोग अपने आप काम करेंगे। सर ने बताया कि टीम वो नहीं करती है जो हम कहते हैं, टीम वो करती है जो हम करते हैं। आप उनको फील्ड में लिस्ट बनवाइए, आप उनको कांटेक्ट करने का तरीका सिखाइए, इनवाइट करने का तरीका सिखाइए, प्लान देना सिखाइए, होम मीटिंग लगाना सिखाइए। आप जितना ही आगे चल चल करके करते जाएंगे, उतनी ही आपकी टीम डुप्लीकेट होती जाएगी। ये काम है सीखने और सिखाने का, अपना जैसा डुप्लीकेट करने का। आप देखेंगे आदि मानव हुआ करते थे, पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था, सब ऐसे ही हुआ करते थे, लेकिन किसी ने कपड़े पहनकर डेमो दिया। थ्योरेटिकली तो हम सीख सकते हैं, अगर कागज में हमको कपड़ा पहनना सिखाया जाता है कि कपड़ा ऐसे पहना जाता है, ऐसे सिला जाता है, शायद कोई आज भी कपड़ा ना पहनता। लेकिन किसी ने कपड़े पहन कर दिखाया, डेमो दिया, करके दिखाया। आज की डेट में हम लोग इतने स्मार्ट बन बन करके जब स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, हम कहीं शादी विवाह में जाते हैं, इसमें स्मार्ट ड्रेस पहनकर, वो कैसे संभव हुआ, कैसे डुप्लीकेशन हुआ, किसी ने करके दिखाया। तो मेरी बात तो समझ में आ गई, सर की बातें, यस मुझे भी अपने टीम से जो मैं करवाना चाहता हूं उसे मुझे करना स्वयं पहले पड़ेगा। मैं जो स्वयं करूंगा तो टीम ऑटोमेटिक स्वतः डुप्लीकेट होती चली जाएगी। मैं फील्ड के अंदर जुट गया, प्लान करने में, होम मीटिंग लगाने में, अपने चैंपियन को अपने साथ रखता था और वो वही डुप्लीकेट करते रहते थे, सीखते रहते थे। आज मेरी टीम में अधिकतर प्लानर हैं, होस्टर हैं, एंकर हैं, इंटरनेशनल स्टेज पर भी वो ड्यू साहब का प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, एंकरिंग भी कर चुके हैं, एजुकेशन का डेमो भी दिखा चुके हैं। आज सब कुछ कर जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? करके दिखाने से। अगर हम करके दिखाते रहेंगे तो हमारी टीम ऑटोमेटिक डुप्लीकेट होती जाएगी, क्योंकि कहा भी गया है कि फील्ड इज द बेस्ट टीचर। जो रहेगा ग्राउंड पर उसका पेमेंट रहेगा राउंड पर। अगर हमको बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल करना है ड्यू साहब इंडस्ट्री के अंदर, तो हमको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फील्ड में काम करना पड़ेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। आर्मी से बहुत कुछ सीख मिली,
आर्मी आपको थ्योरेटिकली नॉलेज देने के साथ साथ फिजिकली डेमो भी देती है, करके दिखाती है। और वो सिखलाई आज मुझे डीयू साहब में भी बहुत काम कर रही है। ऑन ग्राउंड कर करके आज इतनी बड़ी टीम होती चली जा रही है, जितना मैं पहले सोचा भी नहीं था। सर बताते थे कि आप सेमिनार अटेंड करो। मैं बोला सर क्या फर्क पड़ सकता है। सर बोलते थे आप ट्रेनिंग अटेंड करो। मैं बोला क्या फर्क पड़ेगा सर। तो सर बोले फर्क नहीं पड़ेगा तो अटेंड कर लो। जब मैं गया ट्रेनिंग के अंदर, सेमिनार के अंदर, देखा हजारों की संख्या में भीड़, मुझे लगा कि वास्तव में ये डीयू साहब का महाकुंभ है, इसमें स्नान कर लेना चाहिए। पहले सर बताते थे, कागजों बताते थे डीयू साहब इंडस्ट्री के अंदर में 45 लाख लोग हो चुके हैं, लाखों करोड़पति बन चुके हैं, लाखों लोग करोड़पति बनने के कगार पर हैं, बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, एहसास नहीं होता था। सर ने एक उदाहरण बताया कि जिस प्रकार से समंदर का एहसास एक गिलास पानी में नहीं कराया जा सकता है, उसी प्रकार से घर पर बैठ करके हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री का आपको एहसास नहीं करा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है। और जब ये उदाहरण देखा तब मुझे लगा वास्तव में अपनी टीम को ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार से जोड़कर रखना है, उसे भी समंदर दिखाना है। ये है लर्न, रियल में सिखलाई है, ऑन ग्राउंड की सिखलाई, रियल में सिखलाई है आपका सेमिनार, रियल में सिखलाई है आपकी ट्रेनिंग, रियल में सिखलाई है आपका बीबीएस, रियल में सिखलाई है आपके फील्ड में होम मीटिंग, रियल में सिखलाई है आपका ओपन मीटिंग, रियल में सिखलाई है आपका 1-to-1 प्लान, रियल में सिखलाई है टाइमली जॉब बिजनेस की तरह फील्ड में निकलना। अगर इस ढंग से हम काम कर रहे हैं तो ये सिखलाई हो गई। टीच, जो आप फील्ड में कर करके लोगों को दिखाते हैं, इसी का डुप्लीकेशन तो टीम के अंदर होता है। यही सिखलाई है। कागज में प्लान रटवाने से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति को बैठा दो किसी नए व्यक्ति के सामने फील्ड में, वो थोड़ा उल्टा करेगा, थोड़ा सीधा करेगा, लेकिन 10 प्लान करते करते एक दिन वो परफेक्ट तरीके से प्लान करना सीख जाएगा। यही काम अगर आपकी टीम करना शुरू कर दी तो डुप्लीकेशन हो गया। और क्या करना है, टीम रॉक कर जाएगी। अब फिर बात आती थी, मैं और गलती क्या करता था, मैं अपनी तलवार अपने सीनियर के कंधे पर रखता था। ट्रेनिंग लगाना होता था सीनियर, सेमिनार लगाना होता था तो सीनियर, पास निकालना होता था तो सीनियर, मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। मुझे सर ने एक स्टोरी बताया, सिकंदर के महानता का राज क्या है, सिकंदर कैसे महान हुआ। सर ने बताया एक वाकया हुआ। सिकंदर अपने जिस घोड़े की सवारी करता था, उस दिन उसका घोड़ा नहीं था वहां पर, उस दिन उसको हाथी प्रोवाइड की गई। सिकंदर ने बोला कि इसका लगाम कहां है, तो मंत्रियों ने बताया कि हाथी की लगाम नहीं होती है। सिकंदर ने बोला कि जिस चीज की, जिस साधन की, जिस सवारी की लगाम मेरे हाथ में नहीं होती है, उसकी मैं सवारी नहीं करता। और उस बात ने, उस सर की बताई हुई बात, सर की सुनाई हुई एक स्टोरी मेरे जीवन को बदल कर रख दी। उसी दिन से मैंने भी ठान लिया कि अपनी पेन को अपने हाथों में खुद हम लेंगे, खुद अपनी टीम को सिखाएंगे, खुद ही प्लान करेंगे, खुद होम मीटिंग लगाएंगे, खुद ट्रेनिंग लगाएंगे, खुद सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे, खुद ओपन मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, खुद बीबीएस ऑर्गेनाइज करेंगे और खुद लगाएंगे और अपने सीनियर को लगवाने के बुलाएंगे और उनसे सीखेंगे। यही करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे अंदर एक घर कर गया कि लगाम आपके हाथ में है, प्लान करना आपको आता है, ट्रेनिंग देनी आपको आती है, फील्ड में लोगों को सिखाते हैं, फील्ड में आप जाते हैं तो आपकी टीम को कोई हिला नहीं सकता है, कोई नहीं हिला सकता है।
और इस कार्यवाही को मैं बखूबी, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोहरा हो, कोई भी समय हो, ये उड़ान कैप्टन अनवरत घड़ी की सुई की तरह 24 घंटा जैसे घड़ी चलती है, उसी प्रकार से मैं कंटिन्यू लगातार बार बार यही करता रहता हूं। आज मेरी टीम भी यही कर रही है। मैं अपनी गलती से सीखा, पेन को पकड़ा। अगर आप सब भी ज्वाइन होते ही पेन को अपने हाथों में पकड़ लेते हैं तो आपसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी टीम आपकी होगी। ये मैंने सीखा। गलती क्या होती थी फिर दूसरी, मैं प्लान कर जाता था, होम मीटिंग लगा देता था। धीरे धीरे हमारे सीनियर के सपोर्ट से हमारे प्रोडक्ट भी सेल हो जाते थे, बट मैं नहीं कर पाता था। तो सर ने मुझे एक चीज समझाया कि केपी यादव, आपके समझ में आ रहा आप क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग मुझे पेमेंट देते हैं, आपको नहीं देते हैं। मैं बोला सर समझ में नहीं आया। तो सर ने एक स्टोरी बताया। एक मरीज, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो बीमारी से हो, किन्हीं कारणों बस वो बीमार हुआ है, तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है उसकी देख रेख करने के बावजूद या तो ऑपरेशन की सजेशन देता है या तो दवा देता है। वो मरीज पहले से ही रो रहा है तो डॉक्टर फिर भी उसके पास क्या कहता है कि आपके इतना पेमेंट लगेगा तब मैं आपका ऑपरेशन करूंगा। वो नहीं सोचता कि इस बेचारे को चोट लगी है, रो रहा है, दर्द में है, किस परिस्थिति में है, किस खानदान से है, गरीब है कि अमीर है, छोटा है कि मोटा है कि काला है, वो नहीं देखता है। वो डॉक्टर है, आपका सही इलाज करता है और सही इलाज के लिए वो पैसा मांगता है। मैं बोला यस सर, ये बात सही है। बोले एक दुकानदार के पास जाइए, वो भी सामान तो देता है, पैसा मांगता है। एक सब्जी वाले के पास जाइए, वो भी पैसा मांगता है। एक दवा वाले के पास जाइए, वो भी पैसा मांगता है। एक मैकेनिक के पास जाइए, वो भी पैसा मांगता है। एक किराने की दुकान जाइए, माचिस एक लीजिए 1 रुपए का, वो भी पैसा मांगता है। तो बोली खेती क्या आप पैसा मांगते हो? मैं बोला सर लोग परेशान रहते हैं, क्या मांगू पैसा। कभी कभी मैं गलती कर देता था कि वो परेशान है, चलो हम ही हेल्प कर देते। सर बोले नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपको। वो मरीज है, वो रोएगा, वो तकलीफ में रहेगा। उसी प्रकार से आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं। मैं बोला यस सर। आपको कैसे पता चल गया कि सर मैं ये गलती कर रहा हूं? सर बोले कि यही इसी रास्ते से मैं भी निकला हूं। ये गलतियां जो मैं पहले करता था वही तो मैं बता रहा हूं। अगर इन गलतियों को आप छोड़ देते हैं करना तो आप बहुत बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं। मैं फील्ड में फिर प्लान करना शुरू किया, प्लान दिखाता था, विश्वास दिलाता था कि एक ऐसी इंडस्ट्री, करोड़ों की इंडस्ट्री, 23 साल का एक्सपीरियंस, 65 लाख लोग, करोड़ों की एजुकेशन, लाखों लखपति, हजारों करोड़पति, हजारों पेमेंट देने वाली इंडस्ट्री, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आप लगाइए दिल खोल करके हमारे प्रोडक्ट को आप खरीदिए। मैं आपके साथ में हूं, सिखाने से लेकर, काम करवाने से लेकर, आपकी समस्याओं को खत्म कराने लेकर, आपकी जरूरतों को पूरा कराने लेकर मैं आपके साथ में हूं। आप लगाइए पैसा। वो बोलता था सर नहीं, अभी शादी है, शादी हो जाए तब पैसा लगाऊंगा। अभी सर बीमारी है, ठीक हो जाए तब पैसा लगाऊंगा। अभी हमको घर बनवाना है, घर बनवा लूं तब पैसा लगाऊंगा। मैं एक ही चीज बताता था कि अगर आपके घर में शादी है, 5 लाख रुपया शादी में खर्चा हो रहा है, अगर 5 लाख के अलावा 10,500 और खर्चा हो जाएगा, क्या आपकी शादी रुक जाएगी? तो बोलते थे नहीं। मैं बोलता लाखों रुपया आप दवा में खर्च कर रहे हैं, 10,500 रुपया और अगर खर्चा हो जाएगा तो क्या आपकी दवा नहीं हो पाएगी? बोले होगी। मैं बोला आप लाखों रुपया घर बनवाने में खर्च कर रहे हैं, 10,500 रुपया और लगा देते हैं, तो अगर आपका 10,500 रुपया और लग जाता क्या घर पर आप छत डलवाना, लेंटर डलवाना छोड़ देते? बोले नहीं। तो मैं बोला यही चीज समझ लीजिए, एक ऐसा चमत्कारी प्रोग्राम है, ये कल्पतरु वृक्ष है
जो सोचोगे वो मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को आप लीजिए और इस पर काम करना शुरू कीजिए। ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त आपके लिए दिन रात एक कर देगा। आप लगाइए पैसा, मैं हूं आपके साथ। वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदते थे और सीखते गए, सीख सीख आगे बढ़ते गए। तो हम लोग क्या करते हैं, उनकी दर्द में हम खुद ही मरीज बन जाते हैं। हम लोगों को फील्ड के अंदर डॉक्टर बन के जाना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है। वो रोएंगे, वो तकलीफ में रहेंगे, इसीलिए हम आप गए हैं उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए। अगर उनके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी, ड्रेसिंग सेंस आ जाएगा, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल सही हो जाएगी, स्टेज परफॉर्मेंस सही हो जाएगा, एंकरिंग और होस्टिंग सही हो जाएगी, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगे, वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, मनी मैनेजमेंट सीख जाएंगे, लीडरशिप स्किल आ जाएगी, तो उनको बोलो कि पैसा आपके लिए काम करेगा, एक दिन आपके लिए काम करेगा। ये सारी क्वालिटी को मेरे साथ आई तो आप सबके साथ आ सकती है। ये मैं बताता हूं फील्ड के अंदर आज बड़ी तेजी से लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। आज धरती पर 8वां अजूबा है ड्यू शॉप। धरती पर ड्यू शॉप जैसा मेरा मानना है ना था, ना है और ना आगे भी रहेगा। ड्यू शॉप एक ऐसी एकेडमी है, एक ऐसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो 23 सालों से अनवरत वर्क करती चली जा रही है, इतिहास पे इतिहास बनाती चली जा रही है। तो हम लोगों को फील्ड के अंदर अगर जाना है तो लोगों की दर्द को मिटाने के लिए जाना है, एक डॉक्टर बन के जाना है, ना कि एक मरीज की तरह। लोग तो एक्सक्यूज मांगते हैं, हमको उनके एक्सक्यूज में नहीं फंसना है, हमको उसका निवारण करना है। और दूसरी गलती मैं क्या करता था, मैं चोरी चोरी काम करता था। जब देखता था कोई है नहीं वहां पर तो उस बंदे से जा तो धीरे से मैं प्लान करता था। जैसे मैं कोट पैंट टाई पहन करके आता था, प्लान करता था तो पड़ोसी देखते रहते थे, कोई और देखता रहता था। जैसे मैं वापस जाता था तो लोग उसके घर पर पहुंच जाते थे, ये काम क्या है, कुछ सुने क्या, अच्छा कोई नेटवर्किंग का काम है क्या, अच्छा 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 अच्छा, चलो ये फंसने फंसाने का काम है। ये ऐसा क्यों करते हैं? ये जो मैं गलती करता था कि मैं दिखावा नहीं करता। दिखावा समझते हैं, अगर एक दुकानदार छोटी सी भी दुकान खोलता है तो उद्घाटन करता है, चाहे वो मेडिकल की दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे बार्बर की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान खोलता है तो उद्घाटन करता है, पंपलेट छपवाता है, अपने नाम का पर्चा छपवाता है, लोगों को जाता है बताता है कि भाई साहब आपके इलाके में आपका भाई, आपका दोस्त एक छोटी सी दुकान खोला हुआ है, आप आशीर्वाद देने के लिए आइएगा, फलानी तारीख को मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूं। अब उससे क्या होता है, जब लोग आते हैं तो कुछ लोग आशीर्वाद के रूप में उसके सामान को खरीदते हैं, कुछ लोग नहीं खरीदते हैं तो प्रचार प्रसार करते हैं। मैं ये गलती करता था कि ड्यू शॉप इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहां से आपके सारे सपनों को पूरा कर सकता है, तो मैं क्या करता था, मैं डरता रहता था, चोरी चोरी काम करता था। सर ने बताया कि इसको दिल से काम करो, खुलकर काम करो, बताने का काम है। आप भी लोगों के एडमिशन, लोगों को इस प्रोडक्ट को अगर सेल करते हो तो उनको बताइए कि आपको भी उद्घाटन करना है। लोगों, अपने दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, घर वालों को बुला करके अपने सीनियर के साथ होम मीटिंग लगानी है, उनको बताना है, अपने नाम का पंपलेट छपवाना है, पर्चा छपवाना है और उनको बताना है कि हम आप सबके आशीर्वाद से मैं अपने घर में एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, उसी का उद्घाटन है। आप लोग आएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आप सबको देख करके मुझे खुशी भी होगी। लोग आते हैं, हर स्टार्टअप आपको ज्वाइनिंग देता है, हर स्टार्टअप में आपका ये एजुकेशन प्रोडक्ट सेल होता है और ऐसे धीरे धीरे करके लोग जानना शुरू कर देते हैं। तीसरी गलती मैं क्या करता था, इस एजुकेशन प्रोडक्ट को मैंने तो ले लिया, लेकिन ना स्वयं देखता था, ना घर वालों को दिखाता था, ना अपने दोस्त मित्रों को दिखाता था। सर ने बताया कि इस एजुकेशन प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए,
अपने घर में यूज कराइए। हर घर में आज एलईडी टीवियां हैं, लगाकर चलाइए। सर ने एक उदाहरण बताया कि जैसे पहले रामायण आता था टीवी पर, टीवी चैनल पर, महाभारत आता था, तो लोगों को टाइमिंग पता होता था कि 9 बजे सब इकट्ठा हो जाते थे। और हम लोगों को वो वाकया आज भी याद है कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, एंटीना होता था, एक व्यक्ति छत पर ही चढ़ा रहता था, और जैसे एंटीना ढीला हो जाता था तो झिलमिलाने लगता था टीवी। हम लोग बोलते हाँ हाँ हाँ, अब जो है इसको सही करो, हाँ अब आ रहा। एक व्यक्ति का उस दिन का रामायण वो छत पर ही निकल जाता था। तो क्या होता था, उससे मुझे सीख मिली। सर ने जो बताया और मुझे भी एहसास हुआ कि वास्तव में हम लोग ये करते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ड्यू साहब को उससे रिलेट नहीं करते थे। सर ने बताया अपने घरों के अंदर ज्यादा नहीं तो 1 घंटा भी इस एजुकेशन को चलाओगे, टाइमली चलाइए। लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ड्यू साहब एजुकेशन एकेडमी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। आपके घर के बच्चे इस एजुकेशन को ले रहे हैं, अपनी क्वालिटी को डेवलप कर रहे हैं, और मैंने कराना शुरू कर दिया और उसके बाद इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। आज ड्यू साहब इंडस्ट्री के अंदर हमारे उड़ान टीम के अंदर जो भी एडमिशन लेता है, मैं उसका फ्लैक्स बनवा कर देता हूं। वो अपने घर के सामने लगाएगा और लगाने के बाद में अपना उद्घाटन करवाएगा, बताएगा कि मैं ड्यू साहब एजुकेशन एकेडमी के प्रोडक्ट को लिया हूं, इसको यूज कर रही हूं या यूज कर रहा हूं। ये बहुत चमत्कारी प्रोग्राम है, इसमें अगर इसका प्रमोशन करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज ऐसा हो रहा है। ये क्या है, जो दिखता है वही बिकता है मेरे भाई। हमको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लोगों को क्या पता कि डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा प्रोडक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग में ड्यू साहब कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। जब हम आप बताएंगे, फील्ड के अंदर दिखाएंगे, पंपलेट छपवाएंगे, फ्लैक्स बनवाएंगे, पास बनवाएंगे, उद्घाटन कराएंगे, तब आप देखिएगा कि आपका एक हवा की तरह फैलेगा ड्यू साहब का काम। आज ऐसा हो रहा है। ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे सीख मिली? जब फील्ड में निकलते हैं तो देखने को मिलता है। आज पूरी मार्केट के अंदर में ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, मोबाइल का, निरमा का, साबुन का, कपड़े का, क्रीम का, दवा का, हर चीज का एडवर्टाइज चल रहा है। लोग कैसे सीखें, लोग कैसे समझें? एक शैम्पू तक का प्रचार आ रहा है, एक हाजमोले तक का प्रचार आ रहा है। हम लोग इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो आज पूरी दुनिया में तहलका मचा चुकी है, इस एजुकेशन प्रोडक्ट को चोरी चोरी कर रहे हैं। फिर मैं कहता था कि काम चल नहीं रहा। जब से मैंने ये काम करना शुरू कर दिया, तब से दिन में भी फुर्सत नहीं है और रात में भी फुर्सत नहीं है। इस काम को जो मैंने गलतियां किया था, ऐसा नहीं कर रहा था। अगर आप सब भी ऐसा नहीं करेंगे, मैं न्यू ज्वाइन पर्सन है, उनको ये बताना चाहूंगा कि वो लोग अगर ऐसा करना शुरू करेंगे तो उनका बहुत तेजी से ग्रोथ आएगा। फिर मैं क्या करता था, अगली गलती मैं क्या करता था, जो मेरा ग्रोथ इतना टाइम लग गया, नहीं हो पाया। मैं क्या करता था कि टीम को जो भी जब सोचता था कि अगर ये डिप्लोमेट होगा या कोई बड़ा लेवल अचीव करेगा, तब हम लोग सम्मानित करेंगे, तब कुछ करेंगे। लेकिन जब सीनियर से मिला, सर ने बताया कि केपी, बड़े के इंतजार मत करो, छोटी छोटी किट्टी पार्टी की तरह, चाहे समोसे की ही पार्टी करो। कोई 3 सेल किया, कोर लेवल मिला, 1 महीने के अंदर जितने कोर वाले हैं उनके साथ बैठिए, उनको पार्टी दीजिए। एक पार्टी का मतलब यह नहीं होता कि खाना, पार्टी का मतलब होता है एक दूसरे के जो आमने सामने मिलेंगे, विचार विमर्श होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, तो आप फिर दिल से जुड़ेंगे। और मैंने ऐसा करना शुरू किया। आज हमारी टीम के अंदर कोई कोर लेवल भी अचीव करता है तो उसको मैं पार्टी करता हूं, अपने साथ बैठ करके विचार विमर्श करता हूं, उनको बताता हूं कि फील्ड के अंदर क्या किया जाए, होम मीटिंग कैसे लगाई जाए, प्लान कैसे करा जाए, ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जाए। इसको नौकरी और बिजनेस की तरह करना है। जिस प्रकार से, चाहे वो 2000 की नौकरी हो, चाहे 5000 की नौकरी हो, चाहे 50,000 की नौकरी हो, चाहे 1 लाख की नौकरी हो। लोग टाइम के पंक्चुअल होते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ड्रेस कोड में होते हैं। और उसी प्रकार से
ड्यू साहब के प्रोडक्ट को हम लोग अगर ऐसा दिखाएंगे, अपने आप को चेंज करके टाइमली जाकर डिसिप्लिन सोल्जर की तरह अनुशासित होकर के काम करेंगे, तो हमारा भी काम बहुत तेजी चलेगा। लोगों का कहना होता है, मैं ही कह रहा था ऐसा कि सर ड्यू साहब के अंदर बड़े लेट में पैसा आता है, नौकरियों में सिर्फ 30 दिन में मिल जाता है। तो सर ने बोला कि केपी ये बताओ कि आपने नौकरी और बिजनेस की तरह कब ऐसा 30 दिन काम किया जिस दिन 8 से 10 घंटा 6 से 8 घंटा आप काम किए हो। मैं बोला सर डेली तो नहीं करता हूं, कभी कभी करता हूं। तो सर ने बताया कि आप इसको डेली करना शुरू कर दो, नौकरी से भी कई गुना आगे देगा। और तब से आग लग गई अंदर कि मुझे भी अब फील्ड में नौकरी की तरह प्रतिदिन करना है और 6 से 8 घंटा करना है। और तब से लेकर अनवरत आज दिन तक, आज मैं एम्बेसडर लेवल अचीव किया हूं। आज एम्बेसडर लेवल अचीव करने के बावजूद भी मैं प्लान, होम मीटिंग, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेक्टिंग, टीम को फील्ड में लेकर जाना, सिखाना, यही काम करता हूं और करता रहूंगा। अगर मैं क्राउन एम्बेसडर भी बन जाऊंगा तब भी मेरे हाथ में लेखनी ही रहेगी, पेन भी रहेगी, मैं प्लान ही करता मिलूंगा फील्ड के अंदर। क्योंकि ड्यू साहब का काम एक साइकिल की तरह है। जिस प्रकार से साइकिल में जब तक हम पैडल मारेंगे तब तक वो चलेगी, जिस दिन पैडल मारना छोड़ देंगे उस दिन गिर जाएंगे। वही ड्यू साहब का भी काम है, वही डायरेक्ट सेलिंग का भी काम है। आप प्लान दिखाते जाएं। सर ने बोला केपी आप प्लान दिखाते जाओ, प्लान 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 प्लान, होम मीटिंग लगाओ, ओपन मीटिंग लगाओ, 1 to 1 काम करो, लेकिन अनवरत लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार निरंतर काम करते जाइए, बिना ये सोचे हुए कि हमारा क्या होगा। एक दिन आप शिखर पर बैठ जाएंगे। और वही चीज मैंने फील्ड में काम करना शुरू किया। आज बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। आज यही चीज करते जाइए और आगे बढ़ जाएंगे, जैसे मैं बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट गलती मैं क्या किया, डिप्लोमेट बन गया। मैं जो डिप्लोमेट बन गया तो मैं सुना था डिप्लोमेट जो बन जाता है और उसको फिर 2% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलने लगता है। तो मैं सोचा कि साला मैं तो साहब बन गया, यानी अब डायरेक्ट सेलिंग में ड्यू साहब इंडस्ट्री के अंदर मैं तो अब डिप्लोमेट बन गया, मुझे क्या करना है। मैं यूट्यूब का सहारा ले लिया, यूट्यूब से सीखता था और वही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मैं फील्ड में जाना बंद कर दिया, टीम धीरे धीरे मेरा ग्रोथ कम होने लगा। सर से मैं बोला सर मैं डिप्लोमेट बन गया और सर मेरा डाउनफॉल आ रहा है बिजनेस में। सर बोले कि फील्ड में जाते हो कि नहीं। मैं बोला सर नहीं, मैं तो सोचा आप डिप्लोमेट बन गया, आप क्या जरूरत है, अब तो सिखाऊंगा, टीम काम करेगी। सर ने बोला ये बहुत बड़ी बीमारी है, आप फील्ड में लगे रहो, आप आगे निकल जाओगे। फिर से बाउंस बैक किया, फिर वही फील्ड पकड़ लिया, स्वयं से प्लान करना शुरू कर दिया। जब सर बोले कि जब आपके बिजनेस में डाउनफॉल आपको लगे तो आपकी वजह से हो रहा है, दूसरे की वजह से नहीं हो रहा है, किसी टीम लीडर की वजह से नहीं हो रहा है, किसी टीम चैंपियन की वजह से नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो आपकी वजह से। और मुझे रियलाइज हुआ, मैं प्लान करना शुरू कर दिया, प्लान करता गया। आज जल्द ही मैंने एम्बेसडर लेवल में अचीव कर लिया। हमारे रिस्पेक्टेड GM ड्यू साहब अनुराग अवस्थी सर ने एक चीज बात बोला था कि केपी उड़ान में आपके एंकर भी हो गए हैं, प्लानर भी हो गए हैं, एजुकेशन डेमो दिखाने वाले भी हो गए हैं, इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म भी करने वाले हो गए हैं। स्किल तो लोगों की डेवलप हो चुकी है। अब आपकी बारी है, रिजल्ट कैसे आएगा टीम के अंदर। और वही बात दिल में घर कर गई। तब से लेकर आज तक, सितंबर से लेकर अभी तक, और जब तक काम करता रहूंगा तब तक कि मैं गारंटी करता हूं
कोई ऐसा सप्ताह नहीं जाएगा जिस सप्ताह में उड़ान से रिजल्ट नहीं जाएंगे। ये काम मैंने अपने आप से ठाना। एक स्टोरी मुझे सर ने बताया था कि एक बार की बात है, एक चिड़िया किसान के फसल में घोंसला लगाई हुई और उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। अब फसल बाजरा था, फसल पकने लायक हो गई तो किसान आया, वो बोला कि अब मैं सोच रहा हूं कि अपने रिश्तेदारों को बता दूंगा कि हमारे रिश्तेदार इस फसल को काट ले जाएं। तो चिड़िया के बच्चे बहुत डर गए। उसकी मम्मी शाम को आई घर घोंसले में, तो बोले मम्मी मम्मी भाग चलो। बोले क्या हुआ? बोला किसान बोला है कि अब हमारी फसल पक चुकी है, अब रिश्तेदारों से बता दूंगा, वो आकर काट जाएंगे। तो बोली बेटे टेंशन मत लो, चुपचाप तुम लोग रहो। दूसरे दिन फिर किसान आया, बोला कि अब मेरी फसल पक चुकी है, मैं अब सोचता हूं कि अपने पड़ोसियों को बता देता हूं कि वो आकर मेरी फसल काट ले जाएं, और क्योंकि अब लेट हो जाएगा। वो बच्चे फिर सुन रहे थे, फिर डर गए। शाम को फिर उसकी माँ आई, बोले कि मम्मी मम्मी भाग चलो। बोले क्या हुआ? बोला किसान आज आया था, उसने बोला कि अब जो है मैं अपने पड़ोसियों को बता दूंगा मेरी फसल पक गई, काट ले जाएं। तो चिड़िया बोली चुपचाप बैठे रहो बेटे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन फिर किसान आया, वो बोला कि मेरी फसल पक चुकी है, अब कल मैं ही आऊंगा, अपनी फसल को काटूंगा। शाम को चिड़िया फिर आई, बच्चे डरे सहमे हुए बताने लगे कि मम्मी मम्मी किसान आया था, उसने बोला कि फसल पक चुकी है, कल मैं स्वयं आऊंगा काटूंगा। और चिड़िया उसी समय अपने बच्चों को उठाई, लेक था करके दूसरे स्थान पर चली गई। तो बच्चे बोल रहे मम्मी ये बताइए कि मैं 2 दिनों से बता रहा था, आप बोली कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आपने क्यों आज ही हम लोग बात की क्यों लेकर के भाग गए? बोले बेटा पहले किसान बोलता था कि हमारे रिश्तेदार काटेंगे फसल, तो कोई रिश्तेदार किसी की फसल काटने नहीं आता। उसने बोला मेरे पड़ोसी आएंगे, तो कोई पड़ोसी भी काम करने किसी को नहीं आता है। लेकिन अब किसान ने स्वयं ठान लिया है कि मुझे अपनी फसल को स्वयं काटनी है, तो बेटा वो स्वयं करके दिखा देगा, अब चल जाओ। इस स्टोरी ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। मुझे लगा वास्तव में मैं गलतियां कर रहा था, अब मुझे अपनी पेन रूपी गांडीव स्वयं अपने हाथों में उठानी पड़ेगी, स्वयं प्लान करना पड़ेगा, स्वयं फील्ड में निकलना पड़ेगा, स्वयं टीम को संभालना पड़ेगा, स्वयं सेमिनार ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्वयं बीबीएस ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्वयं बीबीएस लगाना पड़ेगा। और ये चीज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर टीम को बहुत दिनों तक बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं, तो बीबीएस करना शुरू कर दो। हर 15 दिन या महीने पर बीबीएस करना शुरू कर दो। ये करना शुरू कर दिया जब अपने हाथों में अपने ऊपर मैंने ठान लिया कि मुझे करके दिखाना है। आज मेरी टीम भी वही करती है। आज ये कारवां चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, नए नए कीर्तिमान रचते जा रहे हैं। एक गरीब फैमिली का बच्चा जो फौज में जॉब करने के लिए गया था, वो कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे लाखों लोग जानेंगे। थैंक्स ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री का, थैंक्स ड्यूस ऑफ प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से आज मैं घर घर का हिस्सा और किस्सा दोनों बन चुका हूं। आज ये सब संभव कैसे हुआ? फील्ड में वर्क करके। आपकी पहचान की जरूरत नहीं है, पहचान ऑटोमेटिक बन जाती है। एक समय था मैं कहता था मेरी लिस्ट नहीं है, आज की डेट में 1-1, 2-2, 3-3 होम मीटिंग लगा करके आज मेरी लिस्ट कम ही नहीं पड़ती है। मैं अपनी लिस्ट खत्म ही नहीं कर पा रहा हूं। अगर कोई हाँ कहता है तो मेरे साथ में, ना करता है तो 4-5 लोगों की लिस्ट ले लेता हूं। आज इस ढंग से करते 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 आज ना लिस्ट की कमी है, ना प्लान देने का टेंशन है। आज टीम बहुत तेजी से रॉक कर रही है। आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, ड्यूस ऑफ एजुकेशन प्रोडक्ट को सेल करते हैं। अब मैं बताना चाहूं कि क्योंकि बड़े प्रोग्राम को देखना आपके अंदर एक चमत्कारी प्रोग्राम करता है। अभी हमारी ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री एक महाकुंभ करने जा रही है दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में 22 मार्च को। मैंने तो ठान लिया है
टीम को ठनवाया है कि अब जो है फील्ड के अंदर प्लान 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 करके होम मीटिंग लगाकर, ओपन मीटिंग करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करा करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोडक्ट को सेल करा करके, यूज करा करके आप जो है दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के अंदर लेकर जाएंगे। जब वो वापस आएंगे तो उनके पास एक क्रांति की जंग छिड़ चुकी होगी, एक आर्थिक आजादी की क्रांति आग लग चुकी होगी। वो लोग तहलका मचा देंगे मार्केट में। तो सब लोग मिलकर के हम काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल करेंगे और ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में लेकर के पहुंचेंगे। और मैं आज इसी ड्यूसॉफ्ट प्रोडक्ट को यूज करवा करके पैदल चलने वाला इंसान मोटरसाइकिल लिया और आज की डेट में टाटा सफारी स्ट्रॉम मेंटेन करता हूं, उसके साथ वर्क करता हूं। जहां पर मैं किराए के कमरे में रहता था, किराया ना देने की वजह से मेरे ही दोस्त ने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। आज वो आपका भाई, आपका दोस्त खुद का ऑफिस मेंटेन कर चुका है और खुद का भी घर बना चुका है। ये सब कैसे संभव हुआ? ड्यूसॉफ्ट से। धरती का 8वां अजूबा ड्यूसॉफ्ट है। आप ड्यूसॉफ्ट में लगे रहिए, डटे रहिए, मेरी तरह फील्ड में काम करते रहिए। ड्यूसॉफ्ट से बाइक आई, स्ट्रॉम भी आया, कैब भी हिट किया, अपना खुद का ऑफिस बनाया, खुद का रूम बनाया, जगह जगह मार्केट में सेंटर ओपन किए हैं, विदेश टूर भी किए हैं, एक अकेला सफर शुरू किया हुआ आज 4800 से अधिक परिवारों का काफिला हो चुका है और आज एम्बेसडर लेवल भी अचीव कर चुका हूं और आज एक पूरी दुनिया में जाने वाला उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक ट्रस्ट का निर्माण भी कर चुका हूं, जो बहुत तेजी से एजुकेशनल समाज से भी ट्रस्ट आगे जा रहा है। और मैं अब ठान चुका हूं कि फील्ड में वर्क करने से, सीखने और सिखाने से, फील्ड में काम कराने से सब कुछ संभव है। तो 2025 तक कम से कम 15 डिप्लोमेट उड़ान टीम से होंगे, कम से कम 50 प्रीमियर होंगे, सैकड़ों स्टार होंगे, हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग की टीम होगी। ये मैंने कमिटमेंट लिया है अपने आप से और अपनी टीम से और ये सब कुछ संभव हुआ, सब कुछ आग अंदर आज लगी तो केवल फील्ड में वर्क करके। कहा कि ड्यूसॉफ्ट के काम को, ड्यूसॉफ्ट के प्रोडक्ट को, ड्यूसॉफ्ट के प्लान को झोपड़ी नहीं, खोपड़ी खान पहुंचाने का बीड़ा उठाया गया है। खोपड़ी तक पहुंचा देंगे। जब तक लोगों को, जन को पूरे भारत में ड्यूसॉफ्ट से जोड़ेंगे नहीं, तब तक ड्यूसॉफ्ट का प्लान करना छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय ड्यूसॉफ्ट, जय उड़ान टीम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर। आज आपने कहते हैं कि अपना वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर किया। अपने हाथों में आप कामयाबी की पेन को पकड़ लीजिए और एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, थैंक्स अ लॉट। अब इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। कहते हैं कि बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहे तो, बदल सकता है हर वक्त अगर आप चाहे तो, बदल सकती है सोच अगर आप चाहे तो बदलना पड़ेगा ऊपर वाले को भी अपना आप चाहे तो। बस डिसीजन लीजिए, मिलकर और करते हैं। जय ड्यूसॉफ्ट।